मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित में गुणा के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करते चलें। आज हम गुणा के कुछ सवालों को देखते हैं हल करके। जैसे 12, सबसे पहले 1 का गुणा करके देखते हैं कि 12 में 1 का गुणा करते हैं। इसको इस तरह से, तो 12 एकम 12, या इस तरह से भी लिखेंगे 1 दूना 2, 1 एकम 1, 12 उत्तर आया। यानी किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर वही संख्या है। जैसे यहाँ पर हमने 12 में 1 का गुणा किया तो 12 है। मान लो यहाँ पर हम 23 में 1 का गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी 23 आएगा। यानी जिस संख्या में 1 का गुणा किया जाता है वापस वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एक भी बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 27, 27 में तो शून्य का गुणा हो रहा है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0। क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या गुणा होता है या शून्य से किसी भी संख्या गुणा होता है तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। अभी हम गुणा की बात कर रहे हैं तो गुणा में शून्य से किसी भी संख्या गुणा हो रहा है तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। आइए आगे कुछ और सवाल हम देखते हैं। अब हम हल करके देखते हैं 2 का गुणा। 16 में 2 का गुणा करके देखते हैं। यदि हमको पढ़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 16 दूनी 32 में डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 का गुणा कर रहे हैं तो जिस संख्या में 2 का गुणा हो रहा है उस संख्या को हम दुगनी करके भी जल्दी से लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो इस तरह से करेंगे। 2 का पड़ा 6 वाले लेंगे, 2 छंग 12 के 2, हासिल का 1 यहाँ लिख दिया हमने। 2 एकम 2 और 1 3। ये देखिए 16 का दुगना कितना हुआ? 32। 16 का दुगना 32 हुआ। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करते चलेंगे। अब यदि इसकी जांच की बात आती है कि अभी पिछले साल वीडियो में हमने देखा था कि जोड़ के सवालों के उत्तर की जांच कैसे की जाती है, घटाने के सवालों के उत्तर की जांच कैसे की जाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि गुणा के जो सवाल हैं, गुणा के सवालों की जांच किस प्रकार की जाती है, कैसे पता लगे कि हमारा जो गुणा है वह सही है या नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे ये 16 में 2 अंक है, 1 और 6, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कितना लिखा है? 2। ये 2 का इसमें गुणा कर देंगे कितना आएगा? 7 दूनी 14। और इस तरह से ये 1 और 4 को भी जोड़ देंगे कितना आएगा? 5। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे 3 और 2 को, ये कितना आया? 5। यानी यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। बीजांकों का योग करके देखेंगे। इन अलग अलग ये क्या है? बीजांक। इनको जब जोड़ करके देखेंगे हम तो दोनों उत्तर एक समान आना चाहिए। दोनों उत्तर एक समान आ रहा है तो हमारा जो गुणनफल है, गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल सही है। आइए कुछ और सवाल करके देखते हैं। अभी हमने 2 का गुणा किया है, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं 5 से गुणा। कोई भी संख्या हमने ले ली, मान लो यहाँ पर ले लिया हमने 22। 22 में 5 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? ये देखिए 2 पंजे 10 के 0 बचा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। कितना उत्तर आया? 110। पहले पिछले वीडियो में बताया है कि शून्य को उतना ही बड़ा बनाना चाहिए, जितने उसके आगे या पीछे की संख्या उतना बड़ा भी शून्य बनना चाहिए। ठीक है, तो 22 में 5 का गुणा किया हमने तो आया 110। अब इसकी जांच करके देखें हम यहाँ पर। तो ये दोनों बीजांकों को जोड़ेंगे, 2 धन 2 तो कितना हुआ? 4। अब ये 5, ये वाला 5, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 में दोनों बीजांकों को जोड़ेंगे तो 2 शून्य कितना हुआ? 2। यहाँ पर इसके बीजांक को जोड़ो, 1 धन 0, ये कितना आया? 2। ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। बीजांकों का योग कितना आया?
दोनों का योग 2 2 आया, इसका मतलब हमारा ये गुणा भी सही है। ठीक है, एक 5 का गुणा हम डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये 16 लिखा है, 16 में हमने 5 का गुणा किया। ठीक है, अब यदि हम डायरेक्ट इस मान लो हमको 16 का पढ़ा नहीं आता है और हम 5 का 16 का पढ़ा नहीं, 5 का पढ़ा नहीं आ रहा, हम इसको या पढ़ा लेकर के नहीं हल करना चाहते, डायरेक्ट हल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे 5 का गुणा किस में हो रहा है, 16 में। तो 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। 16 का आधा 8, और उसके आगे मन से एक शून्य लगा देंगे, कितना आया ये 80। यदि पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, 16 पंजे 80 होता है, और नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट भी इसको हम हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं इसका, 5 के गुणा वाला ही। देखिए 24 में 5 का गुणा करेंगे, 24 का आधा कितना होता है, 12। 12 में शून्य लगा दो, ये होगा 120। यानी 24 का 5 में गुणा, 5 का 24 में गुणा करेंगे या 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 उत्तर आएगा। ठीक है, तो 5 का जिस भी संख्या में गुणा होता है उसको आधा कर दीजिए और उसमें एक शून्य बढ़ा दीजिए। तो ये दहाई वाले अंकों की बात कर रहे हैं, दहाई वाले अंकों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इकाई वाले अंकों में ऐसा शून्य नहीं लगेगा। इकाई वाले अंकों में शून्य दहाई नहीं, सम संख्याओं, सॉरी थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो गई, सम संख्या, 16 सम संख्या है, 24 भी सम संख्या है। लेकिन यदि हम अब ये हम विषम संख्या ले लेते हैं, 25। अब 25 का यदि आधा करेंगे तो 12.5 आएगा, उसमें शून्य लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सिर्फ फार्मूला किस पे लागू होगा, सिर्फ सम संख्याओं पर। विषम संख्याओं में यदि हम गुणा करते हैं तो 25 पंजे 5, 25 25 5 बच्चे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। यहाँ पर एक बात और ये हम समझ सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 25 का आधा कितना होता है, 12.5। इसमें जब हम 5 का गुणा, इसका उत्तर हम कैसे, इसमें यदि हम एक शून्य बढ़ाएंगे, एक शून्य बढ़ाना मतलब 10 का गुणा करना, एक शून्य बढ़ाना मतलब 10 का गुणा करना, तो इसको इस तरह से 125 हम लिख सकते, दशमलव उधर चले जाएगा 5 के उस तरफ यहाँ पर, और आखिरी में दशमलव लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 25 का आधा कर दो, उसमें 10 का गुणा कर दो, यानी विषम संख्याओं में क्या करेंगे हम, उसका आधा कर देंगे। देखिए एक सवाल को हल करके देखते हैं, जैसे 15 में 5 का गुणा। अब 15 का आधा कितना होता है, 7.5। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75। इसका भी उत्तर क्या आएगा 75, दोनों उत्तर सेम है। तो इस तरह से भी उसको हल कर सकते हैं। आधा करने वाली मेथड से करेंगे या इस विधि से करें, आधे करने वाली विधि से करेंगे तो भी इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम 10 से गुणा करके देखते हैं। तो संख्या है, कोई सी संख्या ले लीजिए 24, इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसको, इस सवाल को हल करना बहुत आसान है। सिर्फ 24 को 24 लिख दो वापस पूरा, और 10 के एक शून्य है तो एक शून्य लिख दो, कितना होगा ये 240। अन्य कोई सवाल ले लीजिए, यहाँ पर लिख लिया हमने 34। 34 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 34 का 34 लिख दो और एक शून्य बढ़ा दो, 340। जांच हमने पहले करके देखे, यहाँ भी इसकी जांच करके दे सकते हैं। तो 2 धन 4 बराबर 6, 1 धन 0, 10 का क्या होगा 1 धन 0, यानी 1, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6, इधर इसको जोड़ेंगे तो 2 धन 4 धन 0, ये भी 6, दोनों जगह 6 6 आ रहा, मतलब इसकी जांच में भी तो इसका गुणनफल सही है। ठीक है, तो कभी भी 10 का गुणा कर किसी संख्या में करते हैं तो उस संख्या में सिर्फ गुणनफल में एक शून्य को बढ़ा देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार हम देखें कि 27 में यदि 100 का गुणा करें, अक्सर 100 बोला जाता है लेकिन 100 की बजाय 100 बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में 2 शून्य आती है, पहले 27 लिख दो और उसमें 2 शून्य बढ़ा दो। 10 में 1 शून्य आती है तो हमने 1 शून्य आगे लिखे थे, और 100 में 2 शून्य आती है तो हम 2 शून्य
लिख देते हैं। ठीक है, आप कोई दूसरी संख्या लिख के देख लें। ये 75 है, 75 में 100 को गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 75 और बाद में 2 शून्य लगा देंगे। जांच वैसे ही कर सकते हैं इसकी जैसे हमने पिछले सवाल में करे, उससे भी उत्तर वही का वही आएगा। ठीक है, जैसे गुणनफल कितना आया 7500। और भी बहुत सारे सवाल इस तरह से आप भी घर पे हल करके देखें, समझने का प्रयास करेंगे, भिन्न भिन्न संख्याओं को लेंगे और उन्हें 1 से 2 से 5 से 10 से और 100 से गुणा करके देखेंगे, तो आपको भी इन गुणा के सवालों को हल करने में बहुत आनंद आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।